हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेग्नेंट औरतें, उनकी सेहत, आप कैसे फील कर सकते हैं, कैसे बेहतर फील कर सकते हैं हर्बल तरीके से भी और मेडिसिनल तरीके से भी। और हमारे पास दो बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं जो दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ अमेजिंग मिथ्स बताऊंगी और आप लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है? एंड यू कैन इवन एक्सप्लेन इट बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। पहला मिथ मैं बोलूँगी, आप दो लोगों के लिए खा रहे हैं प्रेगनेंसी में। नो, लेट्स एक्सप्लेन इट थोड़ा सा। रीजन ये होती है कि मुख्तसर तरीके से सवाल बहुत हैं। हाँ सिंपल देखें, बेसिकली आपका Yeah. इंटेक जो है वो Yeah. आपकी हेल्थ के लिए अच्छा तो है, लेकिन Yeah. आपकी बॉडी में एक और इंसान पल रहा है ना, यस उसकी साइज और उसकी रिक्वायरमेंट को भी देखा जाएगा। ऑफ कोर्स। तो इसलिए आप ले सकते हैं ब्रेक करके, अच्छा, जाने के हम 3 मील लेते हैं Yeah. तो आप 6 कर लें ठीक। पोर्शन, लेकिन आप ज्यादा नहीं। मगर कम कम खाएं, मतलब फ्रीक्वेंटली खाएं मगर कम खाएं। गुड और पॉइंट। जो खाएं ये पता होना चाहिए कि आपको इससे आपकी हेल्थ को कितना फायदा है, फायदा है, ऑफ अदरवाइज लेने की कोर्स। जरूरत नहीं है। अच्छा, कैफीन जो है वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए सेफ नहीं है। ट्रू फॉल्स? लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए। आई मीन अच्छा। वंस एक कप दिन में बुरा नहीं है, या। लेकिन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ठीक है। डिहाइड्रेटेड करेगी। डिहाइड्रेट करता है। ज्यादा होगा 5 कप भी होंगे तो मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाएगा। ओह रियली? इसलिए कम होना चाहिए। बिल्कुल सही अच्छा। कह रही हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, वेरी गुड। चलें भाई। अच्छा, ईटिंग टू मच शुगर से आपको जेस्टेशन के इश्यूज होंगे। जी, यस? यस। ग्लूकोज लेवल बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ होता है। अच्छा। उसको आर्टिफिशियल सोर्स अगर बाहर से देंगे, हाँ। वैसे भी आप देखें ना कि बेबी शुगर जो ज्यादातर या। यहाँ ब्लड प्रेशर होता है वो इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है। तो आपको अगर मीठा लेना है तो कुदरत का लें, ना कि आप आर्टिफिशियल लें। ऑफ कोर्स, मेक सेंस, मेक्स परफेक्ट सेंस। अच्छा, ये मैंने बहुत सुना है और लोगों को रोने भी आते हैं इस बात पे बड़े कि मैं सी फूड नहीं खा सकती। क्या ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। Really? लोगों को, जो लोग ऑलरेडी एलर्जिक होते सुशी हैं, जिस वो तरह। नहीं खा- Basic- वो सुशी नहीं के खानी मैंने बहुत चाहिए। रोने सुने हैं। नहीं खानी चाहिए। हाँ। इसलिए रीजन ये कि वो रॉ फिश होती है, कभी Yeah. कभार कुछ बैक्टीरिया जो कि खाने के साथ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जब कुक होते हैं तो वो किल हो जाते हैं, तो वो हार्म नहीं होते। ओह। सुशी थोड़ा सा अवॉइड करनी अवॉइड चाहिए। करनी। मतलब अगर प्रेगनेंट वुमेन है और वो फिश खा रही है या कोई चीज़ खा रही है, बेसिकली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बच्चा है, इसको गर्म चीज़ें नहीं खिलाएं। वो इस लेवल की गर्म नहीं होती है। पहली तो आपने 1 किलो खाना नहीं है, Yes, of आपने course. थोड़ा ही खाना है, तो आप खा सकते हैं बिल्कुल। Of course. स्पाइसेस का ख्याल रखें कि ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ ना करें। ऑफ कोर्स, गॉट इट। ज़बरदस्त। मुझे तो बाय द वे सी फूड से याद आया कि आई रिमेंबर मैं ब्लू चीज़ बहुत एंजॉय करती थी। तो मुझे किसी ने बोला कि तुम ब्लू चीज़ क्यों खाती हो, वो तो पता नहीं दीवार पे फंगस के साथ उगता है, दिस एंड दैट। वो सोच के ही मुझे कुछ होता। तो ब्लू चीज़ का भी बता दें आई गेस। नहीं, मतलब माइट एज वेल। ये तो एक प्रोसेस है, देखिए हाँ। मतलब दूध को जब आप Yeah. आई मीन उसको किल करते हो तो दही बनती है, Yeah. ठीक है, और दही के अपने बेनिफिट्स होते हाँ। हैं। तो ब्लू चीज भी इसी तरह उसका एक प्रोसेस है, Process है। लेकिन कोई फंगस और इस तरह का नहीं। हाँ, बट उसकी फर्मेंटेशन सुना है कि बहुत ही कोई जी, लंबा। बिल्कुल है। चले खैर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाहर खाना खाना, ट्रू और फॉल्स? देखिए आपको बड़ा देखकर खाना पड़ेगा। अच्छा। आपको इसलिए देखकर खाना पड़ेगा क्योंकि आपके किचन में आई हुई चीजें या। जो आप खुद खरीदते हैं, या। उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो नाकाबिले इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छा, अब वो क्या खरीद रहे हैं इसका हमें पता नहीं। हमें आप मसाले कुछ अच्छे एग्जांपल्स लगते हैं, दें नाकाबिले इस्तेमाल चीज़ों की। लाइक बहुत सारे ऑयल्स, अच्छा बहुत सारे पैकेट वाले स्पाइसेस। अच्छा। हाँ, अगर आप उसको सर्च करें और उसको लेबोरेटरी भेजें तो पता चलेगा इसको जो सेव किया गया इसकी लाइफ को, वो केमिकल है। प्रिजर्वेटिव्स, मोनोसोडियम। ओह माय गॉड, बट सुनिए आप एक बात बताएं, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो फिर भी हमारे लिए अनसेफ ही हुआ है। ऑब्वियसली। ओह माय गॉड, ये आपने क्या बता दिया? अब तो टेंशन हो रही है। Yes. मसाले टेंशन नहीं। मसाले के डब्बे देखिए में मैं आपको बताऊं कि आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने जो लिवर रखा है ना, हाँ। ये बॉडी में इतना बड़ा ऑर्गन है जिसको हम जिगर कहते हैं, जिगरी दोस्त। हाँ, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी स्पेंडिंग किचन पे करें, ना कि डॉक्टरों के पास करें। I agree. अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट किचन में करेंगे, आपके घर में आ क्या रहा है। कुछ लिवर फ्रेंडली फूड्स बताएं डॉक्टर। जबरदस्त, ये तो बात ये आपने अच्छी बात की है वैसे। इन्वेस्ट ऑन योर फूड, यस, नॉट ऑन डॉक्टर्स। आप देखें लोगों को, देखें हमारा जो मैकेनिज्म है ना अल्लाह Yeah. ताला ने जो बनाया है, Yeah. आप जिसको रात को 10 बजे खाना खाते हुए देखें, ये आज नहीं तो कल डॉक्टर के पास आएगा, 100% आएगा। क्योंकि जब 10 बजे खाएगा तो 12 बजे तो लिवर उसका वो काम ही नहीं करेगा। सर छोड़े, 10 की जगह 12 बजे भी खाते हाँ हाँ, हाँ हाँ, लोग तो 12-1 बजे खा रहे तो हो। आप ये देखें ना, इस गरीब मुल्क में एक रात में 1 करोड़ रुपए की सिर्फ मैदे की मेडिसिन बिकती है हैं। ऐसा ही है जनाब। ये व्हाट फन एक फैक्ट। ग्लास में डालते हैं, एक साशे खाने के बाद पीते हैं और वो समझते हैं कि इट्स ओके। इट्स नॉट एट ऑल ओके। आई होप आप लोग सब ये नोट्स ले रहे और हैं। दूसरा एसिडिटी बढ़ाने के लिए ये भी होता है प्रेगनेंसी में, उसको कुछ बहुत ही ज्यादा दूध पिलाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ, दूध कि पीने बच्चा से गोरा बच्चा होगा। होता है।
ओ माय गॉड, प्लीज जरा इस बारे में तो बात करें। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। गोरी लड़की भी चाहिए बच्चा शादी कितना- के लिए, गोरा बच्चा भी चाहिए। बच्चा कितना गोरा होता है। हाँ। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, हमारी अपनी भैंसें हैं, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। हाँ। मेरी माँ ने बहुत दूध पिया था, बच्चा ये निकला। नहीं, ऐसे नहीं बोले। तो अब कहने का मकसद है कि ये एक मिथ है। दूध लिमिटेड आपकी सेहत के लिए अच्छा है। भाई सैफरॉन डाल के पिए। इस सैफरॉन तो पीला होता है, तो बच्चे को पीला पैदा होना चाहिए था। ये एक काले और गोरे की भी एक ऐसी रेस है जो कि आई मीन नहीं समझ में आती है। सुने, मुझे तो बकायदा बोला गया था कि काली ड्रिंक भी ना पियो, भाई ड्रिंक ही नहीं पीनी चाहिए ना। हाँ, अब हम जा रहे हैं अपने 6 मिथ की तरफ। छठा मिथ हमारा ये कहता है कि हमें गोश्त खाना जरूरी है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ओके, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। कौन सा गोश्त? छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, लीन मीट, बकरे आना है फैट के बगैर। अच्छा ठीक है, तो अब बीफ के बारे में क्यों मना किया जाता है? बीफ नहीं, बीफ खा सकते देखिए, मेरी नज़र में तो बीफ इसलिए खा सकते हैं क्योंकि आयरन अच्छा होता है, फोलेट होता है इसमें। मगर बीफ से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल देखें, कोलेस्ट्रॉल भी सबको नहीं हो सकता। अच्छा। ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा हुआ होगा तो या। कोलेस्ट्रॉल बनने में मदद करेगा। अच्छा, तो इसलिए बीफ को कम खाया जाए। Otherwise- अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि चीज़ नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। Wrong. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। खा सकते हैं। मैं तो चीज़ पे ही जिंदा थी, खा सीधी सकते बात है। ठीक है, फिर उसके बाद मिथ नंबर 8, मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ सुबह के वक्त होती है। नहीं, जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है? पूरा दिन हो जाती है, लेकिन सुबह के वक्त ज्यादा होती है एग्रीवेट कर। ऑफ कोर्स। मगर सुबह के वक्त ज्यादा क्यों होती है, क्या रीजन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैग्नीशियम लेवल्स और फोलेट लेवल्स ऑफ आपके मिनरल लेवल उस वक्त कम होते हैं, आप रात को सो कर उठे होते हैं। मॉर्निंग ठीक है। सिकनेस नॉन प्रेग्नेंट औरतों को भी होती है। अच्छा, ओ इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, कोकोनट वाटर जो है उससे कलर्ड आंखें होती हैं बच्चे की। ये भी मैंने एक मिथ सुना है। इट्स ट्रू। कौन सी, ग्रीन वाली? अब हाँ, पता नहीं कौन सी। मैंने कोकोनट वाटर पिया, मेरे बच्चे की तो ब्राउन है भाई। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं ना। कोकोनट वाटर लगता है हमारे कैमरामैन जो अजीम भाई की ग्रीन आंखें उनकी अम्मी ने पिया होगा शायद। आंखों का कलर का कोई ताल्लुक है ना गोरा होने का। अच्छा। वैसे तो एसिडिटी को बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। अच्छा। मैं एक ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि मेरी वाइफ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो फरमाइश के तौर पर अब सम टाइम करना पड़ता है ना कि बेगम ने कहा यार वो मैंने सुना है कि नारियल पीने से बच्चा गोरा होगा। तो मैं आई वांट टू के मुझे पीना है और बच्चा गोरा हो, और मैं उसे पिलाता रहा। इत्तेफाक से वो बच्चा मुझसे भी ज्यादा सांवला निकला। पहले वाला बगैर नारियल के जरा गोरा है। तो ये एक मिथ ही है। मिथ है। ये तो हमारे पास लिविंग एग्जांपल आ गई डॉक्टर के अपने घर की। बात। नारियल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज है गोरा काले से। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं। नंबर 10 मिथ ये है कि एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज हो सकता है। नहीं, एक्सरसाइज देखें आपको करनी चाहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी में 5 to 6 मंथ उसमें आ गए हैं तो अब आपको कंसर्न करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ, या आपके जिम में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ये चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है। थोड़ी सी वो आपको चेंज ज़रूर करेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। हम तो मैं यूएसए में क्लिनिक करता हूँ, हमारे यहाँ तो 9 महीने, और स्विमिंग बहुत अच्छी होती है। आपको पता है स्विमिंग बच्चों के जो पेट में बच्चा है अगर, तो स्विमिंग आपके देखिए गाइडलाइन लें। आप खुद से, बहुत सारे लोग अपने टोटके अपनी चीजें, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है डॉक्टर ईसा, बट मैंने देखा है कि काफ़ी लड़कियां वर्कआउट्स एंड वेट लिफ्टिंग भी कर रही होती हैं। एनीवे, तो हमारा आज का ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। आप दोनों ने अपनी नॉलेज शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ईसा एंड हिना, आई थिंक आप लोगों की इतनी अच्छी जेलिन भी हो गया था, बिकॉज आप अपने एस्पेक्ट्स देनी थी, आप अपने दे रहे थे, एंड इट वाज अमेजिंग सेगमेंट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।